बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं लॉयन राधाकृष्ण शाह, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट 321A3, लॉयंस क्लब्स इंटरनेशनल। लॉयंस क्लब्स इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है जिसका ध्येय केवल सेवा करना है। जो दूसरों की सेवा भाव है, आज मुझे इस मकाम पर लेके आई। कभी भी किसी परेशानी से परेशान ना हो, क्योंकि हर वो परेशानी जो आपको तंग करती है, शायद वो कुछ नया सबक देती है। तो उस सबक को लेते हुए जिंदगी को एंजॉय करके आगे बढ़े, यही जीवन है। जन्म मेरा हुआ जम्मू में। माता श्री मेरी श्रीमती रामचंबेली, पिता श्री राम लभाया शाह। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे और वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने पार्लियामेंट हाउस ज्वाइन किया एज अ वॉच एंड वार्ड ऑफिसर। और उसके बाद में उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया, एक फाइनेंस कंपनी शुरू करी जिसमें हम ऑटो फाइनेंस करते होते थे। 3 व्हीलर, बेसिकली 3 व्हीलर उन दिनों में फाइनेंस होते थे, हम वो फाइनेंस करते होते थे। मेरे माताजी एक हाउसवाइफ थी और हम बच्चों को पालना ही उनका प्रोफेशन था। हम टोटल 8 भाई बहन हैं। सबसे बड़े बालकृष्ण, फिर रामकृष्ण, फिर श्री कृष्ण, उनके बाद हमारी सिस्टर कृष्णा कुमारी, उसके बाद हरि कृष्ण, केवल कृष्ण, गोपाल कृष्ण और सबसे छोटा मैं राधा कृष्ण। सबसे छोटा था, सबसे लाडला था और हर तरह से लाड प्यार मेरे को मिला। मैं एक नॉर्मल किस्म का इंसान था, ना बहुत शरारती, ना बहुत ज़्यादा मासूम। भाई बहनों का प्यार बहुत अच्छे तरह से मिला। हालांकि हमारे में एज डिफरेंस बहुत था। मेरे से बड़ा भाई मेरे से 6 साल बड़ा है। तो जब तक मैं बड़ा हुआ तब तक बड़े 4-5 भाई बहन तो सर्विस में थे। तो शायद हमारा वो बचपन उस तरह से नहीं बीता जो छोटे बच्चों का आपस में बीतता है। मुझे एक याद बचपन की जरूर है जो मेरे पिताजी के बारे में है। वो हमेशा कहा करते थे कि बेटा, कभी भी किसी चीज से घबराना मत, जो चाहिए उसे प्राप्त करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी एक बार किसी से लड़ाई हुई और उन्होंने मुझे पीट दिया और मैं रोता रोता घर आ गया। और जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी ने मुझे जोर से चाटा मारा और ईंट उठा के मेरे हाथ में पकड़ाई कि बेटा जा, सर फोड़ के आ जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। और मैं गया और सर फोड़ के आ गया। ये था मेरा बचपन। पांचवीं तक मैं कॉरपोरेशन के स्कूल में पढ़ा। उसके बाद तीसरी में मैं उधमपुर के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में गया। मेरे ब्रदर ने मेरे को, जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे उधमपुर जम्मू में, उन्होंने मेरे को जम्मू बुला लिया और वहाँ उन्होंने मेरी स्कूलिंग कॉन्वेंट में करवानी शुरू की। हालांकि 5वीं से मेरे को वापस तीसरी क्लास में पढ़ना पड़ा और उसके बाद वापस आकर दिल्ली में मैंने कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल ज्वाइन किया। और उसके बाद में 12th करने के बाद मैंने खालसा कॉलेज इवनिंग देवनगर वो ज्वाइन किया एज अ BCom ऑनर्स स्टूडेंट। तो मैंने खालसा कॉलेज इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मेरे फादर का बिजनेस करोल बाग में बिल्कुल नज़दीक था। और इवनिंग कॉलेज ज्वाइन किया, बहुत अच्छे मार्क्स होने के बाद भी कि हाँ, हर कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल सकता था, मैंने फिर भी एक इवनिंग कॉलेज ज्वाइन किया क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं उनके साथ बैठ के उनका बिजनेस संभालूं। और वो मैंने 86 तक संभाला। 86 में जब मैं पढ़ रहा था, रादर 85 दिसंबर में, हमें एक सूचना मिली कि एक कंपनी है जो बिक रही है, जिसका कि प्रोफेशन मैन पावर प्लेसमेंट्स का है। बिकॉज उनके जो ओनर थे उनकी डेथ हो गई थी और हमारी एक जानकार उस कंपनी में काम करती थी। तो उन्होंने कहा विद डाटा एंड एवरीथिंग वो कंपनी बिक रही है, अगर आप खरीदना चाहें तो उसको खरीद लीजिए, तो अच्छा काम है। तो हालांकि मेरे को उस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, फिर भी मैंने उसको ज्वाइन किया और हमने वो कंपनी उस समय परचेज कर ली। तो हम मैन पावर प्लेसमेंट्स में भी आ गए फाइनेंस के साथ साथ। परंतु उस काम में इतने धोखे मिले
और फिर एक हम इंपोर्ट में गए। इंपोर्ट में जाने के बाद उसमें भी हमें कुछ बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। तो एटलीस्ट जब 88 आते आते 85 से 88 आते जाते 3 साल के अंदर अंदर जो अपने पास था वो गवा दिया, और करीब करीब 1.5-2 करोड़ रुपए का कर्जा सिर पे हो गया उस समय। सन 94 से मैं रियल एस्टेट बिजनेस में आया। रियल एस्टेट बिजनेस में मैं खाली सेल परचेज ऑन कमीशन बेसिस करता हूँ, और उसमें भी मैं हर किसी को अटेंड नहीं करता हूँ। मेरे गिनती के वही 15-16 क्लाइंट्स हैं जो 94 से लेके आज तक मेरे साथ चलते आ रहे हैं, और उन्हीं का काम करता हूँ, उन्हीं के लिए काम करता हूँ। वो मेरे बगैर काम नहीं करते, मैं उनके बगैर काम नहीं करता, और उन्हीं के काम करने से मैंने सब ये रिकवर किया, अपने लॉसेस पे ऑफ किए। मेरी शादी सन 89 में हुई। मेरी वाइफ मधु शाह बहुत ही, जिसको आप कहें कि मेरी सहयोगी रही, क्योंकि वो टाइम था जब शायद मैं कंगाली के दौर में था, और उस समय उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, मैं जितना आप कहें उनका एहसान मानूं वो कम है, क्योंकि जिस समय उन्होंने मुझे ये सहारा दिया शायद वही थी जो मुझे संभाल सकती थी। और उसके बाद 90 में मेरी पहली बिटिया हुई, 95 में दूसरी बिटिया, 2001 में मेरे पुत्र ने जन्म लिया। मेरी पहली बिटिया आज इस दुनिया में नहीं है। दूसरी बिटिया मेरी नैन्सी शाह, वो एक प्रोफेशन में एडवोकेट हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में काम करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रही हैं। बेटा मेरा अभी पढ़ रहा है, यज्ञांश शाह, वो अभी नागपुर सिम्बोसिस से BBA की डिग्री ले रहा है। पिता ने मुझे बचपन से एक ही चीज सिखाई कि सबका भला करो, किसी का बुरा मत करो। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार सहन भी करो, परंतु अगर बार बार वही बुरा आपके साथ होता है तो वो सहने की जरूरत नहीं है। उसका खुल के उत्तर दीजिए और उसका खुल के जवाब दीजिए। माताजी ने भी वही संस्कार दिया और पिताजी ने भी वही संस्कार दिए। माताजी ने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना सिखाया, और मैं आज भी हर एक के साथ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। प्रेरणा स्रोत मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, यही मेन प्रेरणा स्रोत हैं जिनके साथ मैंने आगे बढ़ा और जिनको मैं साथ लेके आगे चल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 89 में मैं बिल्कुल कंगालियत की कगार पर था। 94 तक मेरा वही हाल रहा, और 94 में जब मैंने ये रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया, और शुरू में ही कुछ अच्छे काम मिले जिसकी वजह से, और पहली ही डील में एक वाकया हुआ कि हमारे क्लाइंट एक 50 लाख रुपया दे के मेरे को भूल गए। तो फिर जब मैंने उनको देखा पैसों को, तो मैंने फिर याद आया कि यार ये पैसे तो घर सबके हैं। फौरन उनके पास गया, मैंने कहा साहब ये पैसे आप मेरे पास पड़े हैं, आपने भी याद नहीं दिलाया और मैं भी भूल गया, तो इनको संभालिए। तो वो बहुत हैरान हुए, कहते यार ये कौन से पैसे हैं और ये पैसे कहाँ से आए। तब मैंने उनको याद करवाया कि ये आपका फलां प्रॉपर्टी जो बेची थी उसमें से ये पैसे आए थे, एक छोटी सी पार्ट पेमेंट उसकी आई थी, तो ये आपने कहा था कि अभी फ़िलहाल अपने पास रख लो, मैं 2 दिन बाद ले लूँगा। तो आज 13 दिन हो गए, तो मैं भी भूल गया। तो आज जब मेरे को देखा तो मैंने याद आया कि हाँ साहब ये पैसे तो आपके हैं, तो मैं आपके पास लेके आया। तो वो एकदम से बोले कहते साहब मेरे को तो ये पैसे याद ही नहीं थे, अगर और कोई होता तो शायद ये पैसे मुझे वापस नहीं मिलते। और वो दिन है, वो आज का दिन है कि कभी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और हर काम के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, और भी बहुत से ऐसे क्लाइंट्स दिए जो मेरे साथ जुड़ते चले। वो एक टाइम था जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। सुबह जनरली मैं 5:30 बजे के करीब उठ जाता हूँ, और उसके बाद में टोटली डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। डिपेंड करता है कि मेरे क्लाइंट्स का क्या काम मेरे पास है और उसको मैंने किस तरह से करना है। उसी को सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ कि जो मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, जो भी मेरे जानकार हैं जिनके बर्थडेज, एनिवर्सरीज और उनके स्पाउस के बर्थडेज
जो मेरे पास रिकॉर्डेड हैं उनको कॉल करके उनको विशेस देना। फिर जो भी क्लाइंट्स का काम है वो सब मैं करता हूँ। और उसके बाद मीन्स मेरा कोई सेट रूटीन नहीं, मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम तक ऐसा ही कुछ करना है या इस टाइम से इस टाइम तक कुछ ऐसा ही करना है। परंतु एक दिन पहले वो तैयार हो जाता है कि कल ये काम है और ये सब निपटाना है। जीवन का मानना मेरा ये है कि जितना हम आनंद ले सके उतना आनंद लें और कभी भी किसी परेशानी से परेशान ना हो, क्योंकि हर वो परेशानी जो आपको तंग करती है शायद वो कुछ नया सबक देती है। तो उस सबक को लेते हुए जिंदगी को एंजॉय करके आगे बढ़े, यही जीवन है। घूमने फिरने की जहां तक बात है तो ये समझिए कि मेरे पैर में चक्कर है। आप ये समझिए कि मेरा बैग हमेशा पैक्ड रहता है, कब कहाँ निकलना है, किस तरफ निकलना है, कोई आइडिया नहीं होता। शाम को पता चलता है कि मॉर्निंग में निकल रहे हैं, ये कई बार तो ये भी होता है कि शाम को ही निकल रहे हैं और उसी समय प्रोग्राम बना और निकल गए, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो या अकेले हो। लॉयनिज्म में भी घूमने फिरने के हमें बहुत मौके मिले। सन 2007 में मैं पहली बार इंटरनेशनल कन्वेंशन अटेंड करने अमेरिका गया। लंदन और अमेरिका, दैट इज ब्रिटेन एंड अमेरिका, ये दोनों जगह घूम के आए। उसके बाद 9 में हमारी इंटरनेशनल कन्वेंशन बैंकॉक में थी तो बैंकॉक, सिंगापुर, कोलंबोर का उस समय हमने दौरा किया। काठमांडू, नेपाल, इन एरियाज में तो बहुत चक्कर लगे। इसके अलावा और भी कंट्रीज जो हमने की वो थी इस्लामे के लिए लेबनान, उसके बाद में इजिप्ट, ये कंट्रीज विजिट की। कंट्रीज तो बहुत विजिट की है। इंडिया में भी शायद कोई मुश्किल ही कोई कोना होगा जो हमने छोड़ा होगा। हर तरह के, चाहे वो अगर बनारस गए हैं तो बनारस में भी हमने दर्शन किए हैं, गंगा जी के भी दर्शन किए हैं। अगर इलाहाबाद गए हैं तो वहाँ भी सब दर्शन किए हैं। मथुरा, वृंदावन, सब जगह हम दर्शन करते रहे हैं। अभी तिरुपति बालाजी का चक्कर लगा के आए हैं। मेरी सबसे बड़ी हॉबी है लॉयनिज्म। लॉयनिज्म का मतलब है एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत और लोगों से मिलना जुलना मेरा एक बहुत बड़ा शौक है और उनके साथ टच में रहना मेरा बहुत शौक है। मेरे हिसाब से ये जो मूवी देखना 2, 2.5, 3 घंटे की वेस्टेज है, उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। परंतु हाँ, गाने, पुराने गाने खास करके कभी कभी मैं ज़रूर सुन लेता हूँ। वो भी जब ड्राइव कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ तो गाड़ी पे अपना सुनते हुए आराम से जाना मुझे पसंद है। और एक जो गाना मेरे को बहुत पसंद है वो है, शायद मेरी लाइफ में वो बहुत सूट करता है, बहुत फिट बैठता है। वो है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अगर आप कहें कि मैं धार्मिक हूं तो इसका जवाब हाँ या ना में है। मैं धार्मिक नहीं हूं, परंतु एट द सेम टाइम मेरा मानना है कि भगवान हर इंसान में है और हर इंसान मेरे लिए भगवान का ही एक रूप है। आत्मा जो हर इंसान के अंदर है वही परमात्मा का स्वरूप है और उसी की पूजा करना मेरे अंदर की आत्मा का धर्म है। एनर्जी तो तब आएगी जब कभी थकावट हो। हमें थकावट होती ही नहीं। थकावट किस बात की? थकावट उस काम से होती है जिसमें आपका दिल नहीं करता, और जिस काम में आपका दिल करता है तो उसमें थकावट होती ही नहीं। और मेरे हिसाब से आदमी को काम ही वही करना चाहिए जिसमें उसका दिल लगता हो। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल से मैं जुड़ा 2005 में। दुनिया की सबसे बड़ी सेवा संस्था। आज हम 210 कंट्रीज में हैं। 14 लाख से ऊपर मेंबर्स हैं हमारे। 14 लाख से ज़्यादा मेंबर्स का मतलब है कि 28 लाख हाथ सेवा करने वाले, और हम राउंड द क्लॉक कुछ ना कुछ हर समय कहीं ना कहीं हमेशा सेवा ही करते हैं। चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है,
जो लोगों के लिए ज़रूरत के समय ब्लड इकट्ठा करते हैं। हमारे अपने हॉस्पिटल्स हैं, हमारे अपने स्कूल्स हैं, हमारे अपने डायलिसिस सेंटर्स हैं। सर्दियों में कंबल वितरण, जर्सी वितरण ये सब करते हैं। स्कूल में बच्चों का, जो गरीब बच्चे हैं उनको कॉपी, किताब, स्कूल ड्रेस, शूज़, हर तरह की चीज़ें देते हैं। गरीब लड़कियां हैं या गरीब परिवार हैं उनकी पूरी तरह से सहायता करते हैं। यहाँ तक कि हम सामूहिक विवाह भी करवाते हैं। लॉयंस क्लब्स इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है जिसका ध्येय केवल सेवा करना है, और यही वो वजह है कि 2006 में जब मैंने अपनी बड़ी पुत्री को खोया तो मैं पूरी तरह से लॉयनिज्म को समर्पित हुआ। और 2006 में ही जब मैंने पहली बार लर्निंग इंस्टीट्यूट पहली बार ज्वाइन की तो वहाँ मैंने लॉयनिज्म के बारे में बहुत कुछ जाना, और वहीं पे मेरा एक सपना पैदा हुआ कि मेरे को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनना है, और आज की डेट में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन के आपके सामने। इसके अलावा जो संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ वो एक और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जिसको आप कहते हैं वो है फ्री मैसनरी। फ्री मैसनरी के साथ भी मैं जुड़ा हूँ, वहाँ का भी लॉज का मास्टर रहा हूँ, और आगे भी रीजनल ग्रैंड लॉज से, ऑल इंडिया ग्रैंड लॉज से जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा सेवा भारती, सक्षम भारती, ये कुछ संस्थाएं हैं जिनके थ्रू हम जो सेवा कार्य हैं वो हमेशा करते रहते हैं, नित्य करते रहते हैं, और इसी तरह मेरी लाइफ आगे जा रही है। अगर आप बात करेंगे मेरे बिजनेस लाइफ की तो मेरी सपोर्ट मेरे पिताजी थे। अगर मेरी जिंदगी की तो मेरी माताजी हैं, और अगर उतार चढ़ाव से ऊपर लाने में जिसने मदद की और जिसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा तो वो मेरी धर्मपत्नी है। युवा पीढ़ी को मेरा एक ही मैसेज है कि कभी भी किसी बात से घबराएं मत। एक दृढ़ निश्चय करें वो क्या अचीव करना चाहते हैं और उस पर कायम रहे, उनको वो हमेशा मिलेगा। जो भी काम करें उसमें खुशी खोजें, और अगर आपके काम में आपको खुशी महसूस नहीं होती है तो उसको छोड़ दें। जिस काम में आपको खुशी मिलती है वही काम करें, वही आपके लिए सबसे अच्छा है। यही मेरा संदेश यंगर जनरेशन के लिए। और सेवा कार्य शुरू से करने शुरू करें ताकि आने वाले समय में आपको उसके बेनिफिट्स मिलें। वाइफ और बच्चों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।